हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाज शास्त्र से संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं उनका वन लाइनर कन्वर्जन है। जब वन लाइनर में हम जब इसे पढ़ेंगे तो शायद हमको जो सिर्फ करेक्ट आंसर है वही हमारे सामने होगा और हम लोग इसको जो विचारक हैं उनसे जोड़ के देखेंगे तो हमारे प्रश्न ज़्यादा सही होने के चांसेस रहते हैं। और एक बात और अवश्य कहना चाहूँगी कि मेरा इस तरीके से सिर्फ 10 प्रश्नों की सीरीज़ लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब हम किसी कथन की बात करते हैं तो कथन को याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ ये 10-10 कथन अगर रहेगा तो जिसमें हमको लगता है कि 5-6 कथन तो ऐसे ही होते हैं कि जो हम लोग आसानी से याद कर लेते हैं, और जहाँ पे और 4-5 कथनों की बात होती है तो उसको अगर हम लोग 2 बार 3 बार अगर रिवाइज करके बार बार देख लेते हैं तो यह एक दिन में हमें लगता है कि हम इसको तैयार कर सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से एक हम लोग निरंतरता में रहेंगे तो आगे हम लोग इन सब चीज़ों पे हमारा काफ़ी अच्छा कमांड होगा। कथन जब आता है या कथन की बात आती है तो हमारे अंदर थोड़ी सी घबराहट पैदा कर जाती है कि आखिर में इसको कैसे तैयार करें। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स में हम लोग इनको तैयार करेंगे जिससे कि यह आसानी से सारे कथन हमें याद भी हो जाएं और हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी महसूस ना हो। तो चलिए आज का हम लोग यह टॉपिक स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्रियों के महत्वपूर्ण कथन। इसमें पहला कथन है, समाज एक प्राकृतिक घटना की तरह ही वैज्ञानिक अन्वेषण की वस्तु है। यह कथन दुर्खीम का है और इसको अगर हम लोग जोड़ के देखें तो दुर्खीम शुरुआत के जो अगर देखेंगे कि प्रथम अकादमिक समाजशास्त्री के रूप में माने जाते हैं और इन्होंने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के विषय के रूप में स्थापित करने का काफ़ी हद तक प्रयास किया है। इस तरीके से अगर हम जोड़ के देखेंगे जब तो हमको आसानी से समझ में आएगा कि हाँ, यह दुर्खीम का कथन है। विवाह नातेदारी का स्रोत है। यह कथन मैलिनोव्स्की का है। यह हम सभी को पता है कि मैलिनोव्स्की जो हैं वह विवाह और नातेदारी पे बहुत सारा उन्होंने काम किया है। तो उनका ऐसा मानना है कि जो विवाह है वह नातेदारी का स्रोत है। हमारा अगला कथन है, मनुष्य अपनी आदतों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में नियंत्रित होता है। यह कथन वेबलेन का है। अगला कथन है, कृषक समाज आधा समाज है। यह कथन जॉर्ज फॉस्टर का है। अगला कथन, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो यह कथन नेस्फील्ड का है। और जब हम जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें जो व्यवसाय संबंधी सिद्धांत है वह नेस्फील्ड से संबंधित है। छठा आज का कथन है कि धर्म आध्यात्मिक या अलौकिक शक्ति में विश्वास है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन और महत्वपूर्ण कथन है, टायलर का है। और जब टायलर के अगर हम धर्म संबंधी सिद्धांतों की बात करते हैं तो यह पाते हैं कि जो धर्म को आध्यात्मिकता तथा अलौकिकता से जोड़कर टायलर ने ही देखा था। सातवां कथन है कि जाति एक बंद वर्ग है। यह कथन मदान एवं मजूमदार का है। जाति एक बंद वर्ग है, इसका क्या अर्थ है? अर्थात जाति अपने आप में काफ़ी चीज़ें अपनी एक दीवार बना लेती है कि हमें जैसे शादी करना है तो जाति के अंदर ही करना है। हमारे कुछ खुद के व्यवसाय होते हैं, इतनी आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मदान एवं मजूमदार ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। और हालांकि अक्सर जो एग्ज़ाम में ऑप्शन दिया गया है वह मजूमदार ही पूछे गए हैं, लेकिन अगर मदान एवं मजूमदार दोनों आते हैं तो भी यह ऑप्शन सही होता है। आठवां कथन है कि आत्महत्या समाज के नकारात्मक दबाव का फल है। यह कथन दुर्खीम का है। और यह हम सभी अगर दुर्खीम को अच्छे से पढ़े हैं तो जानते हैं कि दुर्खीम ने जो आत्महत्या की अपनी थ्योरी दी है उसमें उन्होंने आत्महत्या के जो भी कारण हैं उसको उन्होंने समाज से जोड़ कर देखा है। उन्होंने कहा है कि इन सारे कारणों के पीछे समाज ही उत्तरदायी होता है। अगला कथन है, जहाँ कहीं जीवन है वहीं समाज है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और यह मैकाइवर एवं पीस का है। आखिरी प्रश्न
और 10वां कथन है कि इतिहास कुलीन तंत्रों की कब्रगाह है। यह कथन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है और यह कथन विल्फ्रेडो पैरेटो की है। और इसका अर्थ क्या है? पैरेटो ऐसा कहते हैं कि जो भी इतिहास है, हम जो भी इतिहास में पढ़ते हैं वो सारे सिर्फ हमको जो भी जानकारी इतिहास से मिलती है वह कुलीन तंत्रों के बारे में ही मिलती है, निम्न वर्ग का उसमें कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अगर समाजशास्त्र की बात करते हैं तो समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि सिर्फ समाज के बारे में बताता है। हमें समाजशास्त्र को बहुत ज़्यादा एक कठिन विषय के रूप में ना लेके हम सिर्फ इसको यह समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ समाज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अगर जहाँ हम रहते हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं और समाज के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं, तो बस अगर हम सिर्फ यह सोच के पढ़ेंगे तो शायद हमें कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी और हम बहुत ही आसानी से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।